यमन पर इजरायली हमले पर बहुत बड़ी खबर आ रही है। इजरायली हमले में WHO चीफ टेड्रोस बाल बचे हैं। देखिए, बहुत बड़ी खबर है। सना एयरपोर्ट पर दरअसल हमले के दौरान टेड्रोस एयरपोर्ट पर ही मौजूद थे और बाल बचे इस हमले से। एयर स्ट्राइक में टेड्रोस के प्लेन का एक क्रू मेंबर घायल हुआ है। एयर स्ट्राइक में एयरपोर्ट पर 2 लोगों की मौत भी हो गई है। तो जो एयर स्ट्राइक की गई इजरायली हमले में WHO चीफ टेड्रोस बाल बचे हैं। ये जानकारी मिल रही है। जिस एयरपोर्ट पर हमला हुआ था उस एयरपोर्ट पर टेड्रोस मौजूद थे। सना एयरपोर्ट पर टेड्रोस मौजूद थे और यहीं पर ही इजराइल की एयर स्ट्राइक हो गई। और तेल अवीव पर हूती के हमले से पहले इजरायल ने भी यमन में तबाही मचाई थी। इजरायल ने 25 फाइटर जेट से यमन के अलग अलग इलाकों में भीषण बमबारी की। इजरायल ने सना एयरपोर्ट के साथ अल हुदैदा बंदरगाह और पावर प्लांट पर हमला किया। क्या आप भी लोगों के सामने कॉन्फिडेंस से नहीं बोल पाते? तो अब झिझक होगी कम और बातें होंगी असरदार। डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप और सीखें पब्लिक स्पीकिंग। इजरायली हमले में 6 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। हालांकि इजरायल ने दावा किया है कि सभी हमले हूती के ठिकानों पर किए गए हैं। जी, आपको बताते हैं कि अब UN ने इजरायली हमले की जो निंदा की है वो क्या किया गया है, क्या कहा गया है UN की ओर से, आपको बताते हैं। एंटोनियो गुतेरेस का बयान आया है। इजरायल अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान करे, ये UN का कहना है। आम नागरिकों को निशाना न बनाया जाए, ये भी कहा जा रहा है। इसके अलावा एयरपोर्ट, पोर्ट और पावर हाउस पर हमला सही नहीं। जो पब्लिक प्लेसेस हैं वहाँ हमला सही नहीं है। हूती को भी सैन्य कार्रवाई बंद करना होगा, ये भी कहना है। ये सारे एक तरीके से निर्देश दिए गए हैं। सवाल यह है कि क्या कोई सुन भी रहा है ये सब। और हूती को इजरायल का सख्त संदेश भी इस बीच आया है जो इंडिकेट करता है कि हमले रुकने वाले नहीं हैं। यमन पर इजरायल का चौथा बड़ा हमला और ऑपरेशन से इजरायल ने हूती को सख्त संदेश दिया है। इजरायल का ऑपरेशन अभी खत्म नहीं हुआ है। इजरायल बहुत कुछ करने में सक्षम है। साफ संकेत है कि आने वाले समय में हूती विद्रोहियों और उनके ठिकानों पर हमले बढ़ने वाले हैं इजरायल की तरफ से। इजरायल का ऑपरेशन अभी खत्म हुआ नहीं है, अभी भी हमले जारी हैं। इजरायल बहुत कुछ करने में सक्षम है, ये भी कहा जा रहा है। एक सख्त संदेश दिया गया है। और संजय मैसन जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। जिस तरह की मंशा है अब इजरायल की, वो क्या दर्शाती है? अब इजरायल क्या करेगा? क्योंकि UN की तरफ से एक बड़े संदेश दिए जा रहे हैं कि पब्लिक प्लेसेस को छोड़ दें। देखिए, इजरायल की मंशा बहुत ही साफ है, बहुत ही क्लियर है। हूती का टोटल डिस्ट्रक्शन वंस एंड फॉर ऑल। यूनाइटेड नेशंस चीफ का ये जो सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस का स्टेटमेंट से कोई मतलब नहीं है। वो जब से लड़ाई शुरू हुई है रशिया यूक्रेन और ये वाली इजराइल हमास के बीच में भी वो स्टेटमेंट्स देने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते हैं। तो यूनाइटेड नेशंस तो एक डिफंक्ट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे चल रही है, इसीलिए उनकी कोई ना सुनेगा ना उनकी कोई वैल्यू है उनके शब्दों की। इजराइल का मुद्दा बहुत क्लियर है। और देखिए, इस लड़ाई में अभी उसको सबसे फायदा यह है कि एलाइड फोर्सेस, खासकर यूनाइटेड स्टेट्स, यूके, फ्रांस, वो भी टारगेटिंग करेगा और इसमें पूरी वर्ल्ड को प्रभाव होगा। क्योंकि इंटरनेशनल शिपिंग लेन जो ये रेड सी के द्वारा इन्होंने ये हूती रिबेल्स ने सबको तंग करके रखा हुआ है, वो लॉन्गर रूट लेना पड़ रहा है साउथ अफ्रीका के साउथ से। तो कहने का मतलब है ये तो पूरे वर्ल्ड को बेनिफिट करेगा और सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा सऊदी अरेबिया को भी और UAE को। क्योंकि आपको पता है हूती रिबेल्स ने कई बार सऊदी अरेबिया में और UAE में टारगेटिंग की है। और मेरे ख्याल सबसे बड़ा नुकसान हूती को तो है ही, लेकिन ईरान को है। आज ईरान एक्चुअली देखा जाए हर लिहाज से वो अकेला पड़ गया है। उसका जो लैंड रूट था यहाँ पर हिजबुल्लाह के लिए, वो टोटल सीरिया के असाद के कोलैप्स के बाद बिल्कुल कट ऑफ हो गया है। उसकी स्थिति गंभीर है। उसके सारे ये जो फाइटर्स हैं, एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस फाइटर्स, खात्मा हो चुका है। आप देखिए हिजबुल्लाह को कितनी शीघ्र ही, कितनी जल्दी उन्होंने डिस्ट्रॉय किया और बड़े अनकन्वेंशनल तरीके से उन्होंने डिस्ट्रॉय किया। आपको पता है उनकी कमांड कंट्रोल स्ट्रक्चर को, ये जो पेजर अटैक्स वगैरह किए थे। तो इजराइल की मंशा बहुत क्लियर है और ये हूतीस को बर्बाद करेंगे। अब उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ सबसे बड़ी चीज है जो आपने अभी सवाल भी उठाया, ये कब तक चलेगा। मेरे ख्याल इजराइल की सबसे पहली प्रायोरिटी होगी इनके जितने लॉन्चिंग साइट्स हैं, जितने क्रूज मिसाइल्स हैं, बिल्कुल ये बिल्कुल ईरान वाली स्ट्रैटेजी होगी कि हमलों को रोकने और हमले करने की ताकत को सबसे पहले नष्ट किया जाए, क्योंकि हवाई हमले ही हमले करने का एकमात्र जरिया यहां पर नजर आ रहे हैं।